नमस्कार, मैं रचना और आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज। हिमाचल प्रदेश के एम्स बिलासपुर में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में राज्य के लोगों को सुविधा मिलने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल दौरे के दौरान 3 अक्टूबर को एम्स में कई बड़ी सौगातें देंगे। इस संस्थान में कई नई सुविधाओं का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद नड्डा पहली बार बिलासपुर आ रहे हैं। वह अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बिलासपुर एम्स भी जाएंगे। बता दें कि जुलाई में दिल्ली एम्स के विशेषज्ञों की टीम निरीक्षण के लिए बिलासपुर पहुंची थी। केंद्र सरकार ने एम्स बिलासपुर प्रबंधन को दिशा निर्देश दिए थे कि यहां किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को शुरू करें, जिसके बाद प्रबंधन ने दिल्ली एम्स की टीम से निरीक्षण के लिए आग्रह किया था। टीम ने निरीक्षण के बाद सुविधा शुरू करने के सभी मानक सही पाए। हालांकि टीम ने लिखित रिपोर्ट नहीं दी है, जिसका एम्स प्रबंधन इंतजार कर रहा था, लेकिन अब जानकारी मिली है कि यह प्रक्रिया फाइनल स्टेज पर है। नड्डा के दौरे से पहले उसे पूरा कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अब ग्राम सभाओं से इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि योजना का सत्यापन होगा। लाभार्थियों सहित योजना में शामिल होने के लिए जमा करवाए आवेदन पंचायतों में भेजे जाएंगे। ग्राम सभा में पात्रता की जांच होगी। इसके आधार पर ही योजना के तहत किस्तें जारी होगी। आवेदकों के फॉर्म पूर्व की तरह ही तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा होंगे। इन कार्यालयों से ही जांच के लिए आवेदन पंचायतों में भेजे जाएंगे। योजना के तहत एक परिवार से एक ही महिला को 1500 रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। बीते 1.5 वर्ष के दौरान योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की कुल 7,88,784 महिलाओं ने आवेदन किए हैं। वित्त वर्ष 2024 से 2025 में 2,284 लाख रुपए का योजना के तहत प्रावधान किया गया है। अब तक कुल 28,249 महिलाओं को राशि जारी हो चुकी है। 2,384 आवेदन पात्रता पूरी नहीं होने के चलते रद्द किए गए हैं। अपात्रों को पैसा न मिले, इसलिए जांच में समय लग रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़े निजी और सरकारी बीएड कॉलेजों में 1300 सीटें खाली रह गई हैं। खाली सीटों को भरने के लिए ऑन स्पॉट ऑफलाइन काउंसलिंग भी संपन्न हो गई है। प्रवेश कमेटी के चेयरमैन और विश्वविद्यालय की डीएएस प्रोफेसर बीके शिवराम, शिक्षा विभाग के चेयरमैन डॉक्टर चमन बंगा की मौजूदगी में काउंसलिंग के पहले दिन 178 और दूसरे दिन 160 सीटें भरी गई। 2 दिन में 338 सीटों के भरे जाने के बावजूद निजी और सरकारी कॉलेजों की 1300 सीटें अब भी खाली हैं। इन सीटों को अब कैसे भरा जाएगा कि यह खाली रहेंगी, इस पर प्रशासन और सरकार को फैसला लेना। कमजोर वित्तीय स्थिति से जूझ रहे हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए लेह से दिल्ली बस रूट संजीवनी साबित हुआ है। महज 95 दिनों में 1.25 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई कर रहा यह रूट निगम का सबसे अधिक कमाई वाला रूट बन गया है। एचआरटीसी के केलांग डिपो ने 15 जून से इस रूट पर बस का संचालन शुरू किया था। इस साल पहली बार 15 सितंबर के बाद भी बस का संचालन जारी है। हालांकि बस अगले कितने दिनों तक चलेगी यह मौसम पर निर्भर करेगा। 15 सितंबर को मौसम खराब होने के बाद एक दिन के लिए बस संचालन रोक दिया गया था, लेकिन बीआरओ ने क्लियरेंस मिलने के बाद 21 सितंबर के बाद पुनः इस रूट पर बस सेवा बहाल कर दी गई थी। सैलानियों की संख्या घटने के कारण इन दिनों बस में यात्रियों की संख्या घट गई है। बस अगले कितने दिनों तक चलाई जाए, इसके लिए निगम प्रबंधन बस संचालन की व्यवहार्यता का आंकलन कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में प्री और पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के तहत 2022 से 2023 और 2023 से 2024 की राशि रोक की गई है। बैंक खाते से आधार नंबर नहीं जोड़ने पर 11,024 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी करने पर रोक लगा दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने राशि जारी करवाने के लिए आधार नंबर बैंक खातों से जुड़वाने के लिए अंतिम मौका देते हुए 3 माह की मोहलत दी है। विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए
प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज प्रिंसिपलों और विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पत्र भेजे गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन बैंक खातों को आधार से नहीं जोड़ा गया है, ऐसे खातों में छात्रवृत्ति की राशि ना जोड़ी जाए। छात्रवृत्ति आवंटन में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के उपमंडल नैना देवी के बहल में किसी बात को लेकर हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति पर दूसरे गुट ने गोलियां चला दी। गोली लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसका उपचार एम्स बिलासपुर में चल रहा है। जानकारी के अनुसार वेल्डिंग का काम करने वाले राकेश कुमार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच राकेश के परिजन वहां पहुंचे और उसे ले जाने लगे, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने फिर रास्ता रोका और गोलियां चला दी। एक गोली राकेश की पीठ में लगी है। उधर एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश उपमंडल सरकाघाट की ग्राम पंचायत रखो के गांव कलोट में कुएं में डूबने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। गांव का 46 वर्षीय संजीव कुमार रोजाना की तरह सुबह कुएं से पानी लेने गया था और जब लौटा नहीं तो पत्नी नीलम कुमारी को चिंता हुई और वह भी कुएं की ओर गई। वहां उसने पति को पानी में डूबा हुआ देखा और घबरा गई। वह खुद कुएं में उतर गई और पति को निकालने के प्रयास में खुद भी डूब गई, जिससे उसकी भी मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि कुआं बहुत गहरा है और पानी भी कम ही था। कुएं में ऑक्सीजन की कमी रहती है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल कर रही है। एसएचओ सरकाघाट रजनीश ठाकुर ने बताया कि मौत के कारणों का पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा।